हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम कंटिन्यू करें हमारी इकोनॉमिक्स की लर्निंग और आज स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर कह सकते हैं हम। लेकिन किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उस चैप्टर का बेस समझ लें, ताकि चैप्टर के अंदर हम जितने भी टॉपिक्स को कवर अप कर लें उसे हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएं और कुछ भी रटने की जरूरत ना पड़े। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन क्या होता है। कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। इसी पर्टिकुलर सीरीज में, प्रोडक्शन की सीरीज में, हम डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी कवर अप करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन भी कवर अप करेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये कंप्लीट इस सीरीज में चलेगा। तो इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो प्रोडक्शन क्या होता है भाई? कोई भी चीज प्रोड्यूस करना, पहले हम ना ले लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आपके माइंड में एक बेस कनेक्ट हो जाए, फिर हम वर्डिक्स को भी रीड करेंगे। तो प्रोडक्शन क्या हुआ कि कोई चीज प्रोड्यूस, नाम खुद बोल रहा है प्रोडक्शन, हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, ठीक है। अब कुछ भी बनाने के लिए कोई इंटरनल रॉ मटेरियल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही आपके घर का एग्जाम्पल हम लेते हैं। जब रोटी बनती है, रोटी जिसे आप खाते हैं, चपाती, तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए? आटा। आटा कैसे आता है? गेहूं से आता है। तो इनपुट क्या हुआ आपका? गेहूं, फ्लोर, ठीक है। फ्लोर कैसे बना? गेहूं को पीसा और आपका आटा बन गया, फिर आटे को बनाया गया और आपके पास एंड रिजल्ट क्या आया? रोटी। ये तो आपके घर का एग्जाम्पल है, काफी अच्छे से आपने इस डॉट को कनेक्ट किया होगा। ये क्या प्रोड्यूस हुआ? एंड में चपाती, आपकी रोटी जो है वो प्रोड्यूस हुई। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मैंने आपको एक शर्ट दिखाई है। अब आपने कपड़े पहने हैं, शर्ट पहनी है या आप टी शर्ट्स पहनते हैं, वो कैसे आपके पास आती है फाइनल प्रोडक्ट? उसके लिए चाहिए कॉटन, ठीक है। जो क्लोथ्स है उसका कपड़ा चाहिए, वो भी किस प्रोसीजर से बनता है, ठीक है। तो हम सिर्फ कॉटन से लेकर के डिस्कस करें कि कॉटन पे वर्क करता है, ठीक है। और हमारे पास एक एंड प्रोडक्ट आता है। अब आपकी शर्ट या टी शर्ट, उसमें बटन्स लगने होते हैं, प्रिंट्स होती हैं, आयरनिंग होती है ना। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। अब आपको क्या ये लग रहा है कि हम कुछ यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं? यूटिलिटी, हम एक यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। आई बिलीव आपको यूटिलिटी क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है स्टार्टिंग में ही। तो प्रोडक्शन क्या हुआ? किसी भी चीज की यूटिलिटी क्रिएट करना हुआ जहाँ पे एंड रिजल्ट जो है आप कंज्यूम कर सके, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या यूज किया? इनपुट। ये तो काफी ले लैंग्वेज में हमने समझा है। एक बार क्विक रीडिंग कर लेते हैं। प्रोडक्शन इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी which is directed at the satisfaction of human wants. Your satisfaction is your chapati in your daily life example. Factors of production are those input used in the production process to produce the output, final finished goods and services. So हमने प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया कि क्या होता है। ये हमारे जो क्रिएशन है, कोई यूटिलिटी बन रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन बोलते हैं। तो हमारे एक जो है इकोनॉमिस्ट हैं, जेम्स बेट्स एंड जे आर पाकिस्तान, इन्होंने प्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया कि प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट in the form of goods and services, and the objective of production is to satisfy the demand of ट्रांसफॉर्म्ड रिसोर्सेज। कहना क्या चाहते हैं कि भाई प्रोडक्शन कुछ नहीं, ऑर्गेनाइज तरीके से सारे काम हो रहे हैं, एक एक्टिविटी हो रही है जहां पे जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, इनपुट, हमारे एग्जांपल में जैसे गेहूं, उससे जो बना आटा, तो फिनिश जो प्रोडक्ट होगा वो एक गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है, एक सर्विस के फॉर्म में भी हो सकता है। तो प्रोडक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो डिमांड्स को फुलफिल कर सके, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या हुआ? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे। एग्जांपल के तौर पे अगर हम डिस्कस करें तो क्या होगा? कार मैन्युफैक्चरर, तो ये क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ कार बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और क्या होता है अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, डांसर्स हो गए, एथलीट्स हो गए, है ना, एक्टर्स हो गए। तो ये क्या करे? प्रोड्यूस करे क्या? गुड्स या सर्विसेज। तो प्रोडक्शन क्या है? हमारी एक तरीके से क्रिएशन है, यूटिलिटी की क्रिएशन है, ठीक है। तो प्रोडक्शन में भी हमने ये समझा, एक बेसिक आइडिया ले लिया कि भाई प्रोडक्शन क्या है। तो मेजर जो प्रोसेस है वो हमारी 4 फॉर्म में हम इसे डिस्कस करते हैं। फॉर्म, यूटिलिटी, एक ब्रीफ आइडिया आपके नॉलेज में दे रही हूँ। प्लेस एंड टाइम एंड पर्सनल यूटिलिटी। अब जैसे मैंने बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, तो ये क्या पर्सनल यूटिलिटी हुई, जो अपनी पर्सनल स्किल के बेसिस पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टाइम यूटिलिटी, सही समय पे कुछ मिलना,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स नेक्स्ट हार्वेस्ट तक मिल जाए, तो टाइम यूटिलिटी हो गई। क्या ये कैसे होगी? जब गुड्स एंड सर्विसेज जो है आपको अवेलेबल हो, ठीक है, ऐसे टाइम पे जब वो नॉर्मली अवेलेबल ही नहीं है, तो टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है ना। उसके बाद प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी क्या हो गई भाई? कोल का एक्सट्रैक्शन हो गया, गोल्ड, मेटल्स, आयरन ओर, ठीक है, माइंस का। तो ये सारी क्या हो गई आपकी प्लेस यूटिलिटी हुई, जहाँ पे जो प्लेस है, ठीक है, अगर वो कहीं और फाइंड नहीं हो रहा लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट सब जगह पे हो रहा है, तो वो क्या हो गया? प्लेस यूटिलिटी। चेंजिंग द प्लेस ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, ठीक है, वे यू फाइंड लिटिल बिट ऑफ यूज, ठीक है, टू अनदर प्लेस, ठीक है, और वहां पे उसका ज्यादा यूज है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। और ऐसे ही हमारी लास्ट फॉर्म की होती है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं जहाँ पे फिजिकली चेंज करते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को। आटा डायरेक्ट नहीं खा लोगे, है ना, या आपका वुड है उससे टेबल एंड चेयर्स बनती हैं, गोल्ड से आपके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो ये फॉर्म में चेंज हुआ। तो ये हमारे जो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है वो चार तरीके से देखी गई है। आपकी पर्सनल, पी फॉर पर्सनल, पी फॉर प्लेस, ठीक है, एंड देन एफ फॉर फॉर्म एंड टी फॉर टाइम। पर्सनल, प्लेस, टाइम एंड फॉर्म, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको शेयर किया। इफ यू फाइंड कि प्रोडक्शन क्या है, ये एक तरीके की यूटिलिटी क्रिएट करता है। चार तरीके की यूटिलिटी बात करी हमने, पर्सनल, प्लेस, टाइम एंड फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। दो और सबके बारे में हमने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन के बारे में तो हमने समझ लिया। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे जनरली 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। 4 तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये जनरली बोला गया है। इसके अदर नेम्स भी रखे गए हैं, इसलिए मैंने सारे एरियाज को कवर अप किया है। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, लेबर इज अ ह्यूमन रिसोर्स, capital, that is a physical capital, man-made resource, and fourth is a human capital, that is an entrepreneurship, entrepreneur or enterprise। तो ये चार हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिव रिसोर्स है ताकि ये प्रोड्यूस कर सके, फाइनल प्रोडक्शन कर सके किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो जो लैंड है हमारा, सबसे पहला पॉइंट, ये क्या है? हमारा नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। लैंड में क्या है? लैंड को अगर आपने रेंट पे दिया हो तो आपको लैंड मिल सकता है, रेवेन्यू क्रिएट हो सकती है रेंट के फॉर्म में, ठीक है, फिक्स्ड होती है। उसके बाद अदर देन नेचुरल रिसोर्स में हमारा जो है लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप है। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, 4 कॉमनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब इनके बारे में भी डिटेल में अगर हम डिस्कस करें तो काफी पॉइंटर्स होते हैं। इसका एक शॉर्ट, मैं अगर आपको रिक्वायर्ड है कि मैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप पे भी आपको एक ब्रीफ आइडिया दूं, तो मैं इसका एक ग्लिम्स वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि हमें आइडिया लगे कि एक्चुअली में आपको नीडेड है, तो हम उसका सेशन भी लेकर के आ जाएंगे एक सेपरेट, जहाँ पे सिर्फ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको फीचर्स दे देंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे देंगे, ताकि आपको वैल्यू एडिशन नॉलेज मिल सके। तो आई बिलीव आपको ये क्लियर हो गया कि भाई प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हम जब आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे इस चैप्टर में, जहाँ पे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन समझेंगे और लॉ ऑफ रिटर्न ऑफ स्किल समझेंगे, इकोनॉमिक्स के पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज को, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई प्रोडक्शन है क्या। ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे सबको लगता है कि उन्हें सारी नॉलेज है। देखिए, ये हमने कुछ स्पेसेस मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू राइट, कि आप अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, उसके एमसीक्यूज को अगर आप एग्जाम में फॉर्म में आ रहे हैं, तो उसके एमसीक्यूज को रेफर करके आप अपने पॉइंटर्स यहाँ पे बना सकते हैं। जो पीडीएफ है आपको शेयर कर दिया जाएगा। कंटेंट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप ऐसे रीडर हैं जो हिंदी में कंटेंट को रीड करना पसंद करते हैं, तो आप वीडियो को फिलहाल पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। कंटेंट आपका जो है वेबसाइट पे भी विद टाइम आपका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछे, ताकि हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके उसे आपको डॉट्स को कनेक्ट करें। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी सीरीज चल रही है, जैसे हमने ऑलरेडी कवर अप करी है आपकी जो सीरीज है आपकी डिमांड के ऊपर, सप्लाई के ऊपर, तो उसे कॉन्टिन्यूटी में देखें, ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग और एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल सके। कोई क्वेरी है तो उसे अपने साथ लिख ही नहीं जाएंगे, उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।